गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीपल्स। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर वाले वीडियो में। तो ये है अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये होने वाला है अपना लेक्चर नंबर 6 और इसका टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन टिलेज। ओके, एग्रोनॉमी का एक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। 3 क्रेडिट का होने वाला है, जिसका कि मतलब आपका 2 क्रेडिट का होगा थियरी और 1 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल। ओके, और इसका जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। इसका मतलब क्या कि 8 मार्क के क्वेश्चन आपको एंड टर्म में आपके आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने देखा था कि टिलेज क्या होता है। मतलब टिलेज मतलब जुताई, जुताई क्या होती है उसके बारे में जाना था, उसके टाइप्स देखे थे। तो अभी इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब अभी के टाइम में 2026 में या फिर 2025 में इसमें कौन सी तब्दीली हुई है या फिर नए नए गैजेट्स आए इसमें, जो यूज करके हम टीलेज कर सकते हैं या फिर जुताई कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं मॉडर्न क्या कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज क्या होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज इज डिस्टर्बेंस है, ओके गाइस, कुछ इधर सॉइल डिस्टर्बेंस टू द मिनिमम लेवल नेसेसरी व्हाइल कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर स्ट्रक्चर एंड क्रॉप रेसिड्यू फॉर सुटेबल क्रॉप प्रोडक्शन। वही जो मैंने आपको अभी समझाया, टिलेज किया जाता है, जुताई की जाती है नए तकनीकों के साथ। और क्यों की जाती है वो तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा टिलेज का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले टिलेज क्या है वो आप समझ लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा टिलेज वाला लेक्चर। लेक्चर नंबर 5 आप पहले देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 देखिए जो ये वाला है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज मींस डूइंग मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस व्हाइल प्रोटेक्टिंग द सॉइल हेल्थ एंड मॉइस्चर। कम से कम सॉइल डिस्टर्ब करके जो टिलेज या फिर जुताई की जाती है उसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज बोलते हैं। क्यों किए जाती है कि ताकि सॉइल की हेल्थ बरकरार रहे और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो अच्छे से रहे। ओके, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के टाइप्स क्या है इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बट हाँ याद से वो लेक्चर पहले देखना, उसके बाद इस लेक्चर में आना। इसमें है फर्स्ट मिनिमम टिलेज, उसके बाद जीरो टिलेज, फिर स्टबल मल्च टिलेज, फार्मिंग भी उसे बोलते हैं, स्टबल मल्च फार्मिंग, और कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, अभी एक एक करके उसके क्या बेनिफिट है क्या लॉसेस है वो सब देख लेते हैं। पहला है अपना मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज में क्या होता है? मिनिमम टिलेज इज अ टिलेज सिस्टम इन विच ओनली इसेंशियल टिलेज ऑपरेशन आर परफॉर्म टू प्रिपेयर द सीड बेड व्हाइल रिड्यूसिंग सॉइल डिस्टर्बेंस एंड कॉस्ट। मिनिमम टिलेज में क्या होता है? कम से कम जुताई की जाती है जिससे कि अपना कॉस्ट है वो भी कम लगे, प्लस सॉइल को ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, सॉइल का ज्यादा इरोजन ना हो। इस जुताई को हम बोलते हैं मिनिमम टिलेज। इसमें डेफिनेशन में ही आपको उसके एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स आप बोल सकते हो वो मिल रहे हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब टिलेज नहीं कर रहे हो तो आपको मशीनरीज नहीं लग रही है, वो मशीन चलाने के आपको लेबर नहीं लग रहा, फ्यूल नहीं लग रहा। ठीक है, ये इसका मेरिट है। फिर सेव्स टाइम एंड एनर्जी, टाइम भी बचाता है, आपकी एनर्जी भी बचाता है टिलेज नहीं अगर। उसके बाद क्या है? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर का कंजर्वेशन हो जाता है, सॉइल इरोजन होने से रोकता है। अगर आप ज्यादा जुताई करोगे तो डस्ट पार्टिकल हवा में फैलते हैं और फिर उससे सॉइल इरोजन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसकी मदद से आप अगर ये कम करोगे टिलेज तो सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। उसके बाद क्या है? मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल स्ट्रक्चर है वो अपना मेंटेन हो जाता है इसकी वजह से, और ऑर्गेनिक मैटर है वो भी नीचे वैसे ही रह जाते हैं, उसका डिकम्पोजिशन अच्छे से होता है और फिर वो भी अपने फील्ड के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। उसके बाद है इम्प्रूव सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो प्लांट रेसिड्यूज है वो अगर सॉइल में वैसे ही रहेंगे, उसका डिकम्पोजिशन होता, फिर उसके ऊपर माइक्रोबियम आ जाएंगे, फिर वो उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, अर्थवर्म्स होते हैं या फिर छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो वो बढ़ जाती है सॉइल के अंदर, और ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपके क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत बेनिफिशियल होती है। तो ये भी अपने सब मेरिट्स है। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, और डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। वो देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। वीड प्रॉब्लम, आप अच्छे से अगर जुताई नहीं करोगे या फिर एक ही बार जुताई करोगे तो उसके बाद उसमें से वापस प्लांट आ सकता है जो आपने पुराना लगाया होगा, या फिर घास उग सकती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है अपने फार्म के लिए और वो हार्म कर सकती है अपने फार्म को। उसके बाद रिक्वायर्स गुड मैनेजमेंट एंड स्किल्स। आपको ये काम करने के लिए, जुताई करने के लिए अच्छे से मैनेजमेंट चाहिए और स्किलफुल वर्कर चाहिए, ऐसे भी नहीं कि कोई भी आके कर जाएगा। उसके बाद है इनिशियल नीड ऑफ स्पेशल मशीन। मशीनरीज लगते हैं आपको बड़े बड़ी, आप हाथ से भी या फिर आपके मैनुअली भी कर सकते हो, बट आपकी फील्ड अगर बड़ी होगी तो आपको बड़े बड़े मशीनरीज लगेंगे, उसके लिए लेबर्स लगेंगे और फिर फ्यूल वगैरह, फिर वो कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। उसके बाद हर्बिसाइड डिपेंड में इंक्रीज। अगर आप कम करोगे, मिनिमम टिलेज करोगे, अननेसेसरी घास जब उगती है तो उसमें क्या होता है कि आपको हर्बिसाइड, मतलब हर्बिसाइड क्या होता है? वीड निकालने के लिए या फिर वीड को पूरी तरह से मिटाने के लिए हर्बिसाइड एक केमिकल होता है वो यूज किया जाता है। बट वो भी अगर आप ज्यादा टाइम यूज करोगे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल रहेगा, आपके फार्म के लिए हार्मफुल रहेगा।
उसके बाद क्या है, सॉइल में रिमेन कूल इन अर्ली सीजन। अर्ली सीजन में आपने अच्छे से जुताई नहीं की है तो ऊपर की जो सॉइल है वो ठंड के कारण कूल रह सकती है, और ज्यादा अगर कूल रहेगी और जो आपकी सीड्स होंगे वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी भी इसे अपने अब पहले वाले लेक्चर में अच्छे से इसका ब्रीफ लिया है, अभी भी मैंने अच्छे से ही बताया। बट अगर आप एकदम स्टार्टिंग से टीलेज और टीलेज के बारे में जानना चाहते हो, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ कि पहले जाके वो लेक्चर देखिए, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगी तो ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले भी ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया है। बट ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है, इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है, इसका वेटेज भी ज्यादा है 8 मार्क्स के लिए, इसलिए मैं ये वापस समझा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज में भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो कौन से टाइप से बोल देते हैं। पहला है अपना रो जोन टिलेज। इसमें क्या होता है, टिलेज डन ओनली इन द क्रॉप एरिया वेयर सीड्स आर प्लांटेड। फॉर एग्जाम्पल समझिए ये अपना खेत है, ओके, और इसमें जो लाइन्स है, इस लाइन पर हमने क्रॉप प्लांट किया है कुछ इस तरह से। ठीक है, इन लाइंस पर ही हमने क्रॉप्स लगाए। तो रो जोन टिलेज में क्या होता है कि हम पूरे एरिया में टिलेज नहीं करते या फिर पूरे एरिया में जुताई नहीं करते, हम सिर्फ इस पार्ट में, जिस पार्ट में हमारा क्रॉप लगा है उसी पार्ट में जुताई करेंगे, उसे हम बोलेंगे रो जोन टिलेज। उसके बाद है प्लग प्लांट टिलेज। इसमें क्या होता है, अ टिलेज सिस्टम इज वेयर प्लॉइंग एंड प्लांटिंग आर डन इन अ सिंगल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका प्लोइंग, प्लोइंग मतलब भी उसका मतलब भी टिलेज ही होता है, और ज्यादातर राइस के इसमें हम उसको प्लोइंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल होता है वो वेट होता है या फिर उसमें पानी होता है, तो उसमें क्या होता है प्लोइंग एंड प्लांटिंग, मतलब इसमें आपकी जुताई प्लस आपकी प्लांटिंग मतलब पौधा लगाना, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली या फिर एक ही टाइम पे होते रहते हैं। अगर आगे से अगर आपकी प्लोइंग हो रही है, पीछे से आपका प्लांटिंग भी साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ हो रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लो प्लांट टिलेज। ओके, और लास्ट वाला है व्हील ट्रैक टिलेज। इसमें क्या होता है, टिलेज डन ओनली इन अ व्हील ट्रैक एरियाज टू रिड्यूस सॉइल कॉम्पैक्शन। इसमें क्या होता है, एक ऐसे व्हील होता है गोल सा, ठीक है, अभी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब हो जाएगी इधर माउस से करने के लिए, ऐसे कुछ व्हील होता है और इसके आगे ऐसे थोड़े से लुकीले आप काटे या फिर कुछ ऐसे बोल सकते हो जिससे कि टिलेज ऑपरेशन हो सके, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये व्हील ऐसे घुमाया जाता है, अपने जो खेत है उसमें ऐसे घुमाया जाता है प्लांटिंग के पहले, और जिस जिस जगह पे वो व्हील घूमेगा उस जगह पे वो जुताई होगी या फिर उस जगह पे आप प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि व्हील ट्रैक टिलेज। तो ये हो गया अपना मिनिमम टिलेज। उसके बाद है जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज इज अ सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल एक्सपेक्ट फॉर सीड प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जीरो टिलेज और इसे नो टिलेज भी बोला जाता है। सिंपल वे में बोलो तो हम टिलेज और जुताई, जिसको टिलेज को ही जुताई बोलते हैं, वो हम बिल्कुल भी नहीं करते, उसमें बिना कुछ करे हम डायरेक्ट सोइंग या फिर डायरेक्ट हम प्लांटिंग कर देते हैं। तो उसके मेरिट्स क्या होते हैं, रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होगा आपका, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर वैसे ही मेंटेन रहेगा क्योंकि आपने सॉइल डिस्टर्ब ही नहीं किया है। सेव्स लेबर एंड टाइम एंड फ्यूल, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो ट्रैक्टर का खर्चा बचा, लेबर का खर्चा बचा, फ्यूल का खर्चा बचा। मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर, कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो स्ट्रक्चर और टेक्सचर वो सेम ही रहेगा, उसमें क्या ही बदलाव आएगा। इंप्रूव ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल बायोलॉजी, आप जो माइक्रोबियम जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उनको आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे हो, इसके लिए वो वैसे के वैसे है, तो वो भी अपने जो गुड बैक्टीरिया होता है वो मदद करता है अपने क्रॉप के लिए, तो वो भी बेनिफिशियल है। और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो ओवरऑल आपका कॉस्ट आएगा एक खेती करने के लिए, वो भी इससे रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट उसकी। और उसके डीमेरिट्स क्या है, वापस इसमें वही वही आएगा, वीड प्रॉब्लम आ गया, वीड इंक्रीज होगी अगर टिलेज नहीं करोगे तो। हायर डिपेंडेंस ऑफ हर्बिसाइड, आपको हर्बिसाइड यूज करने पड़ेंगे। मिनिमम टिलेज में भी वही हुआ था, बट मिनिमम टिलेज में और जीरो टिलेज में क्या फर्क है, मिनिमम टिलेज में आप जितना रिक्वायर्ड है उतना टिलेज करते हो, और जीरो टिलेज में आप बिल्कुल भी टिलेज मतलब बिल्कुल भी जुताई नहीं करते हो। ठीक है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम जो हमने इसमें डीमेरिट्स देखे वो भी इसमें भी आ जाएंगे। रिक्वायर स्पेशल मशीनरीज, मशीनरीज यूज करनी पड़ेंगी। फिर अगर वो स्लो सॉइल वार्मिंग इन अर्ली सीजन, सॉइल जैसे कि हमने इसमें देखा था सॉइल रिमेन कूल, उसको ही अलग लैंग्वेज में बता के उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, उसका मतलब सेम ही बनता है। नीड्स गुड मैनेजमेंट एंड स्किल, अभी ज्यादा पौधे हो गए उसमें, उसमें ज्यादा घास हो गई, तो सब कुछ ज्यादा हो गया इसलिए उसको मैनेजमेंट भी अच्छा लगेगा। अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होगा, जो आपकी फसल है वो सब फेल हो जाएगी या फिर उसको आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अभी देखते हैं इसके टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट है टील प्लांटिंग, अ प्लांटिंग मेथड वेयर सॉइल इज टील बिफोर सोइंग सीड्स। टील प्लांटिंग में क्या होता है, जब आप सीड सो करने वाले होते हो या फिर सोइंग के जस्ट बिफोर थोड़ी सी जो मिट्टी है, मतलब अगर जहाँ पे आप सोइंग करने वाले हो वहां पे टीलेज नहीं करने वाले, वो वहां पे थोड़ी मिट्टी वहां की लूज करना है या फिर थोड़ा सा उधर खड्डा करना और उसके बाद वहां पे प्लांटिंग करना, उसे हम बोलते हैं टील प्लांटिंग। सोड प्लांटिंग या फिर सोड कल्चर, प्लांटिंग मेथड वेयर क्रॉप्स आर प्लांटेड डायरेक्टली इनटू अनडिस्टर्ब्ड सॉइल कवर्ड विद ग्रासेस
और प्रीवियसली क्रॉप। इसमें क्या होता है, आप कुछ भी छिड़का नहीं, इसमें तो भी आप खड्डा करके या फिर टील करके उसके अंदर सोइंग कर रहे हो, इसमें आप कुछ भी नहीं करते हो। आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे आपका जो क्रॉप है वो डायरेक्टली प्रीवियस वहाँ पे क्रॉप हो, पहले वाला कुछ भी हो, या फिर वहाँ पे घास हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बिना कुछ करके वहाँ पे डाल के जाके डायरेक्ट प्लांटिंग करना, उसे बोलते हैं सोड प्लांटिंग या फिर सोड कल्चर। जिसमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान है, ये आप नुकसान देख ही सकते हो, बट इससे आपको इकोनॉमिकली भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उसके बाद है स्टबल मल्च टिलेज, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये स्टबल मल्च टिलेज इज अ टिलेज सिस्टम इन विच क्रॉप्स रिड्यूस स्टबल आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस टू प्रोटेक्ट एंड द सॉइल। ये भी हमने पहले ही देखा है। इसमें क्या किया जाता है कि ये है वो अपना मेन प्लांट है, ठीक है, और ये एरिया है, वहां पे प्रीवियस क्रॉप होता है जो उसके रेसिड्यूज रखे जाते हैं, मतलब जो पहले हमने उगाया होगा, अगर समझे कि राइस उगाया आपने तो उसके ग्रेन निकाल दिए और उसकी जो घास फूस रह गई है उसको अपने मेन क्रॉप के आजू बाजू में रखा जाता है। और उसके क्या फायदे होते हैं, अब ये फायदे और नुकसान हम देख ले इसमें। रेड्यूसेस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कम हो जाती है क्योंकि कांटेक्ट ही खत्म हो गया एयर के साथ उसका। कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, अगर प्लांट है उसके आजू बाजू में सब हमने रखा है और उसके ऊपर हमने पानी दिया तो बहुत टाइम तक वहां पे अपना पानी रह जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचेगी, बीच में पत्ते हैं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच रही, इसलिए इवोपरेशन नहीं हो रहा है और सॉइल वहां पे मॉइस्ट रह रही है। उसके बाद इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स, अगर सॉइल क्रॉप रेसिड्यूज रहेंगे तो उनका कन्वर्ट होकर उनका डिकम्पोजिशन होगा और ऑर्गेनिक मैटर बनेंगे, वो भी अच्छा है अपने सॉइल के लिए। मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर इससे मेंटेन रहता है। ये इवोपरेशन मैंने आपको पहले ही बताया, इवोपरेशन कम हो जाएगा। सपोर्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है इसलिए तो ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो रहा है, समझे। कैसे होता है ऑर्गेनिक मैटर, मतलब क्या, ऑर्गेनिकली नेचुरली वो तैयार हो रहा है। और नेचुरली कैसे बनेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, माइक्रोब से, वर्मी अर्थवर्म से, इसको ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। और डीमेरिट्स है, वीड प्रॉब्लम है, इसमें भी आ गया, वीड का प्रॉब्लम आएगा ही। पेस्ट एंड डिजीज अटैक बढ़ सकता है आपका, ऑलरेडी आपका क्रॉप है प्लस आपने आजू बाजू में भी घास फूस डाला है तो उसके ऊपर अटैक भी ज्यादा हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम हो गया। रिक्वायर स्पेशल मशीनरीज, मशीनरी आपको वो भी रखने के लिए अलग से मशीनरी चाहिए, या फिर आप हाथ से रख रहे हो तो उसके लिए टाइम भी बहुत लग सकता है। फील्ड ऑपरेशन में भी डिफिकल्ट, ये सब रखने के बाद आपके लिए चलने के लिए जगह, फिर वहां पे पानी देने के लिए, फिर पानी ज्यादा लग सकता है, ऐसे सारे बहुत सारी चीजें हो सकती है। या फिर आपको जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हो तो वो भी आप अनइवन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आप कर सकते हो, ये इसका है एक डिसएडवांटेज। और स्लो सॉइल वार्मिंग इन सीजन, स्लो सॉइल वार्मिंग होती है इस सीजन में, इसलिए ये सारे इसके डीमेरिट्स है। और ये जो हम प्रोसेस करते हैं इसमें स्टबल जो डालते हैं, इस प्रोसेस को भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं मल्चिंग, जो हम आगे जाके या फिर आपके सॉइल वाले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद है कंजर्वेशन टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अलग से भी एक क्वेश्चन आता है सिर्फ कंजर्वेशन टिलेज के लिए, तो अब हम ये देख लेते हैं ब्रॉड वे में थोड़ा सा। कंजर्वेशन टिलेज इज टिलेज सिस्टम इन विच मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस इज डन एंड क्रॉप रेसिड्यूज आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस टू कंजर्व द मॉइस्चर एंड सन। यहाँ पे इस फोटो में अगर आप देखोगे, ये अपना मेन प्लांट है जो ग्रीन वाला है, इसमें भी जुताई की जाती है जितनी जरूरी है, और उसके बाद जो क्रॉप रेसिड्यूज, मतलब ये जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर में, लाइट ब्राउन कलर में, ये क्रॉप रेसिड्यू है। क्रॉप रेसिड्यू मतलब क्या, पहले जो इन्होंने क्रॉप लिया होगा उसके जो थोड़ा सा रह जाता है, या फिर हम पैडी का देखते हो, पैडी का स्ट्रॉ जिसे बोलते हैं, मतलब हम ऊपर से वो जो ग्रेन है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद जो सूखा पत्ता, या फिर ही बोल सकते हो उसे, सूखे जो पत्ते रह जाते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, उनको इस क्रॉप के आजू बाजू में ऐसे फैलाया जाता है। इस प्रोसेस को हम मल्चिंग बोलते हैं एक्चुअली में, बट अभी के लिए आपको नहीं है, फिर अभी के लिए मैं मल्चिंग नहीं सिखाता आपको। इसको क्या करते हैं, इसको साइड से ऐसे रख देते हैं, उससे क्या होता है कि जो नीचे से अनवांटेड प्लांट या फिर नीचे से जो घास आने वाली होती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती और वो हार्म कर सकती है अपने प्लांट को, तो वो रखेंगे तो हमने पूरा कवर कर दिया, तो नीचे से कुछ उगेगा नहीं। प्लस जो हम पानी देंगे उसकी वजह से उसमें भी पानी रहेगा, तो फिर वो मॉइस्चर उसको देता रहेगा, फिर हमें ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर वहाँ पे कंटेंट रहेगा। तो उसे हम बोलते हैं विदाउट हार्मिंग द नेचर, सॉइल को जो इरोजन रोकता है, इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। और इसके लिए आपके पास डेफिनेशन क्या है, कंजर्वेशन टिलेज इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग दैट डिस्टर्ब द सॉइल लेस, मतलब कम सॉइल को डिस्टर्ब करता है, एंड क्रीप क्रॉप रेसिड्यू ऑन द सरफेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल। सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्रॉप रेसिड्यूज यानी कि सूखे पत्ते या फिर जो पुराने पेड़ है वो वहां पे ऐसे रख देते हैं जिससे कि सॉइल प्रोटेक्टेड रहे।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज, रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये हमने पहले ही देख लिया। ओके, कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, अपनी फील्ड है उसके ऊपर अगर हमने ऐसे पत्ते रख दिए, बीच में अपना प्लांट है, साइड में उसके पत्ते हैं, तो वो क्या करता है कि इवोपोरेशन जो होता है, डायरेक्ट सनलाइट सॉइल के ऊपर नहीं पड़ती क्योंकि पत्ते हैं वहां पे, तो वो डायरेक्ट सनलाइट ना होकर अपना इवोपोरेशन नहीं होता है, और जिससे कि अपना मॉइस्चर कंटेंट वहां पे बना रहता है। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मिनरल सॉइल एग्रीगेट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, अगर आप ज्यादा टिलेज नहीं करते हो, ये भी हमने डिसएडवांटेज में देखा था कि सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जा सकता है या फिर सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर हम ज्यादा टिलेज करेंगे तो सॉइल स्ट्रक्चर में बदलाव आके एग्रीगेट्स है जो अपने सॉइल एग्रीगेट्स, उसके लिए वो हार्मफुल होता है, ऑर्गेनिक मैटर चले जाते हैं। बट अगर हम कंजर्वेशन टिलेज करेंगे तो ये सब नहीं होगा। रिड्यूस टिलेज कॉस्ट, टिलेज कर ही नहीं रहे, एक ही बार कर रहे हैं, तो अपना लेबर का खर्चा बच गया, फ्यूल का खर्चा बच गया। इंप्रूव वाटर इनफिल्ट्रेशन, हेल्प वाटर एंटर द सॉइल इजीली, ये भी बड़ा इजी है। एक बार हमने टिलेज किया है, सॉइल को लूज किया है, उसके बाद मॉइस्चर भी रह रहा है, हम पानी भी दे रहे हैं, तो बहुत टाइम तक अपने पास वाटर का इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। एनहांस सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सपोर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म्स, आपको पता है अगर मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पे रहा वहाँ पे वर्म्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, या फिर वहाँ पे माइक्रोब्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और वो गुड माइक्रोब्स होते हैं या फिर गुड बैक्टीरिया हम उसे बोलते हैं। अर्थवर्म आपको पता होगा, उससे वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जाता है, तो ये तो हमें नेचुरली मिल रहा है, नेचुरली वहाँ पे वर्म्स आ जाएंगे तो फिर वो बेनिफिशियल रहेगा अपने प्लांट्स के लिए। और लास्ट में सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो अपना क्रॉप रेसिड्यू है वो बहुत टाइम के लिए ऐसा ही रहेगा, बराबर। इसके बाद अगर नेक्स्ट पौधा आएगा, फिर उसके ऊपर टिलेज होगा, फिर वो सब नीचे जाएगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने फार्म के लिए हेल्दी रहेगा और प्रोडक्टिविटी रहेगी, उससे प्रोडक्टिविटी अपनी और भी बढ़ेगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफेंड कंजर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन। अभी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जैसे मोस्टली यही पॉइंट्स है सब, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता बैठता, एक बार सिर्फ पढ़ के ले लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव की वही एडवांटेज में रहेंगे, और डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। फर्स्ट अपना रिड्यूस सॉइल इरोजन एडवांटेज में आएगा, कंजर्व मॉइस्चर ये भी देख लिया हमने, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, रिड्यूस कॉस्ट, कर ही नहीं रहे तो कॉस्ट ही नहीं आएगा, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और बेटर वाटर फिल्टर। ये सभी पॉइंट्स अपने ऑब्जेक्टिव में, मतलब आप देख रहे हो कि एक टॉपिक पढ़ के या फिर एक क्वेश्चन पढ़ के आपके दोनों भी क्वेश्चन तैयार हो रहे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप ये लिखोगे, और एडवांटेजेस पूछे तो आप वही पॉइंट्स वापस लिख सकते हो, एडवांटेज में वही वही पॉइंट है, सिर्फ आपको डिसएडवांटेज है वो पढ़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की क्या क्या है। वीड प्रॉब्लम, अगर हम ज्यादा नहीं टिलेज कर रहे, एक ही बार टिलेज कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, और हमने उसमें क्रॉप रेसिड्यू भी नहीं रखे और एक ही बार टिलेज करा, तो उसमें चांसेस है कि वीड्स है या फिर अनवांटेड प्लांट्स उग क्या है। इनिशियल इक्विपमेंट क्लॉस, स्पेशल मशीन है, इसमें भी वही है कि एक बार तो अगर आपको एक बार करना है, दो बार करना है, एक बार भी अगर कर रहे हैं तो कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा टिलेज के लिए, तो वो भी आपका खर्चा है। मतलब वही जो हमने इसमें पॉइंट्स देखे थे टिलेज में, डिसएडवांटेज ऑफ टिलेज, वही पॉइंट्स आपको डिसएडवांटेज ऑफ कंजर्वेशन टिलेज में आएंगे, क्योंकि उसमें भी हम टिलेज नहीं कर रहे, इसमें भी कंजर्व करने के लिए हम टिलेज नहीं कर रहे। लो सॉइल वार्मिंग, रिक्वायर गुड मैनेजमेंट, इट्स प्रॉपर नॉलेज एंड प्लानिंग, इसके लिए भी अगर आप टिलेज नहीं कर रहे हो और उसके ऊपर खेती कर रहे हो, तो वो करने के लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, जो आपकी लेबर है वो भी स्किलफुल चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेन प्रोडक्शन है वो भी लॉस हो सकता है उसकी वजह से। और लास्ट है हर्बिसाइड रिपीटनेस, उसमें क्या होगा, अगर वीड्स आएंगे तो आपको हर्बिसाइड यूज करना पड़ेगा। हर्बिसाइड क्या होता है कि वीड को कंट्रोल करने के लिए या फिर वीड को मारने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसको हम हर्बिसाइड बोलते हैं। और आजकल आपको पता ही होगा कि सबको ऑर्गेनिक चाहिए होता है, में अगर केमिकल का यूज हम ज्यादा करेंगे वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो फिर वो भी अपने फार्म के लिए हानिकारक हो सकता है, ज्यादा केमिकल यूज करना। ठीक है, तो ये अपने हो गए एडवांटेजेस जो कि अपने ऑब्जेक्टिव से सेम है, और ये डिसएडवांटेजेस जो भी अपने टीलेज वाले डिसएडवांटेज से सेम है, बट आपको ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये स्लाइड एक्स्ट्रा दी है। उसके बाद है पडलिंग, तो पडलिंग क्या है, पडलिंग भी हमने देखा है, बट अभी इसमें पडलिंग के टाइप्स भी देखेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं देखे हैं। Puddling is the process of tilling soil in a wet condition to create soft muddy layer mainly in rice cultivation। ये मेनली राइस में होता है। इसमें क्या होता है कि पडलिंग मतलब जुताई करना ही, बट आप वेट कंडीशन में कर रहे हो, मतलब जहाँ पे पानी है, राइस के लिए आपको अगर पता होगा, ये अगर आप फोटो भी देख रहे हो, इसमें भी देखो कैसे पानी है और पानी के ऊपर आप जुताई कर रहे हो, उस जुताई को हम बोलते हैं पडलिंग। ठीक है, अब पडलिंग के टाइप्स देखते हैं कौन से टाइप की पडलिंग होती है। फर्स्ट इज मैनुअल मेथड, पडलिंग डन बाय ह्यूमंस लेबर यूजिंग हैंड टूल्स। कोई कोई हैंड टूल्स होते हैं या फिर जो हम बोलते हैं ना फावड़ा वगैरह, उसके यूज से
आप जैसे कि इसमें देख सकते हो कि एक इंसान कर रहा है, उसके यूज से आप जो पडलिंग या फिर जो जुताई करते हो उसे बोलते हैं मैनुअल मेथड। उसके बाद आता है एनिमल ड्रोन मेथड। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, पडलिंग डन विद द बलक्स एंड यूजिंग पडलर और प्लग। इसमें क्या होता है, ये आप देख रखे हो, गाय बैल का यूज करके इनके पीछे एक प्लग लगा होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, इसको इससे जोड़ के फिर उनको उसमें चलाया जाता है, उससे होती है आपकी जुताई, उसको बोलते हैं एनिमल एनिमल ड्रोन प्लग। उसके बाद आता है मैकेनिकल मेथड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक्टर, पडलिंग डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटरी पडलर। इसमें होता है अलग अलग टाइप्स के ये होते हैं ट्रैक्टर से, आप जैसे कि इसमें ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से कर सकते हो। पावर टिलर, पावर टिलर क्या होता है कि वो ट्रैक्टर के पीछे ऐसे लगा देते हैं और उसको चलाते हैं ट्रैक्टर को, फिर उससे हो जाता है। और रोटरी, रोटरी मतलब एक हाथ वाला एक होता है, जिसको आप ट्रैक्टर के जैसा ही होता है, ट्रैक्टर का ही काम करता है, बट वो आप ऐसे चला चला के, जैसे कि आप वो गाय बैलों को चला रहे हो, वैसे आपको वो मशीन पकड़ना होता है और फिर ऐसे से उसको घूमना होता है। और लास्ट है आपका ट्रैम्पलिंग मेथड। सॉइल इज द पडलिंग बाय ट्रैम्पलिंग विद द एनिमल्स और वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि आप जैसे इन इंसानों को देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि इंसान खुद, इंसान या फिर एनिमल्स को, दोनों में से कोई भी मिट्टी के ऊपर ऐसे खड़े रहते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे थोड़े नाचते रहते हैं या फिर अपना पाँव चलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते करते बहुत टाइम बाद फिर उसकी वो जुताई हो जाती है। ठीक है, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बट इसमें आपको कुछ भी मैकेनिक्स की या फिर आपको किसी भी एनिमल की भी या फिर कोई भी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप सिर्फ उसमें चल के ऐसे पडलिंग या फिर जुताई कर सकते हो। ठीक है, एकदम छोटा-सा टॉपिक था और ऑलरेडी कवर किया था, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इसमें ये सब हमने देखा है, तो ये आप एक बार देख लेना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 8 मार्क के लिए ये टॉपिक है, वेटेज इसका ज़्यादा है। हम अभी तक जो देख रहे हैं, एक अपना एक कोई तो टॉपिक ग्रोथ वाला आया था शायद, वो 10 मार्क का था, इसके बाद ये है 8 मार्क का, और बाकी के 4 मार्क के 6 मार्क के तो हो गए हैं। बट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देख लेना। ईज़ी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और रिपिटेटिव है, मतलब मोस्टली सब आंसर में आपका यही आने वाला है बार बार। ये वही है सब जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसमें इस टाइप से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा इसमें इतना ही पढ़ा है हमने, बट इतने क्वेश्चंस बने इस छोटे से अपने वीडियो से। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा, आपको कुछ क्वेरीज होगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट है, आप मुझे उसमें भी बता सकते हो। और ज़रूर ये लेक्चर अभी आपने पूरा देख ही लिया है, बट अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है जो टिलेज के ऊपर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसके बाद तुरंत ही आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको मेन टिलेज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों को भी भेजना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।